नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म की, लेकिन कल हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जैन धर्म के बारे में दो एक संगतियां रह गई थी और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए चलेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें कराऊं। चलिए, यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, ठीक है। बौद्ध धर्म आज हमारा टॉपिक हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है। लेकिन हमने कल पढ़ा था भैया जैन धर्म। कल हमारा जैन धर्म हुआ था और जैन धर्म हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो उसी पर हम पहले चर्चा करते हैं। जैन धर्म पर ही हम चर्चा करेंगे, इसे हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। जैसे जैन धर्म की संगतियां रह गई थी, जैन धर्म की संगतियां। अब जैन धर्म में दो संगतियां हुई हैं। कितनी संगतियां हुई हैं? दो संगतियां हुई हैं जैन धर्म की। कौन कौन सी? तो भैया पहली जैन संगति होती है पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र पड़ता है बिहार में। 322 ईसा पूर्व में क्या होता है? प्रथम जैन संगति होती है। क्या होता है जी? प्रथम जैन संगति होती है और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि भैया कहाँ पर होती है। तो आप कहेंगे कहाँ पर? तो पहली जैन संगति होती है पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ेगा? बिहार में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के नेतृत्व में ही प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में किया गया। परिणाम ये निकला कि इसमें 12 अंग को लिखा गया। जो जैन साहित्य थे 12 अंग, उनको संकलित किया गया, लिखा गया और जैन संप्रदाय दो भागों में बट गया। जो जैन कम्युनिटी थी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। कल भी मैंने इस बारे में बताया था कि जो श्वेतांबर लोग थे, मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा। आप परेशान थे कि सर हाथ से क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मैं हाथ से लिखकर पढ़ा दूंगा, आप लोगों को परेशान मत होना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जैन संगतियों के बारे में। जैन संगतियां हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रथम जैन संगति के बारे में बात करेंगे। प्रथम जैन संगति कहाँ पर होती है? आप कहेंगे 322 बीसी में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में होती है। और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। नाम की इसलिए स्पेलिंग इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, बाकी जो लगेगा कि इंग्लिश लिखना चाहिए उनको मैं जरूर लिखूंगा। अब बात आती है कि सर जो पहली बौद्ध संगति की बात नहीं हो रही है, जैन संगति की बात हो रही है। पहली जैन संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मतलब हेड कौन थे? किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो आप कहेंगे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। यहाँ पर आप लोग जरूर याद रखना कि भैया प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। अब इसमें क्या हुआ? इस प्रथम जैन संगति का रिजल्ट क्या निकला? परिणाम क्या आया इसका? परिणाम की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इसका परिणाम क्या निकलता है कि जैन संप्रदाय दो भागों में बट जाता है। जैन संप्रदाय दो भागों में बट जाता है। जो जैन कम्युनिटी थी, जो जैन कम्युनिटी थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैन कम्युनिटी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? जैन कम्युनिटी 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट जाता है, बट गया। अब 2 भागों में बट गया कि भैया कौन कौन से भाग थे? तो एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। एक कौन था जी? एक था श्वेतांबर। अब बात करेंगे श्वेतांबर कौन लोग थे, दिगंबर कौन लोग थे। एक था दिगंबर कि भैया दिगंबर कौन कौन थे, श्वेतांबर कौन थे। दिगंबर और श्वेतांबर
समझना कि श्वेतांबर वो लोग थे जो मथुरा में रह गए थे अकाल पड़ने के दौरान। जब अकाल पड़ा भारत में तो वहां पर मथुरा से जो कुछ जैन लोग थे वो कहाँ चले गए, वो श्रावणबेल गोला कर्नाटका में चले गए, और जो मथुरा में रह गए वो श्वेतांबर कहलाए, और जो कर्नाटका चले गए वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए, जबकि श्वेतांबर लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। ठीक है, अब बात आती है कि ये तिथियां क्या हो सकती हैं। कहीं कहीं ये 300 लिखा हो सकता है, 300 BC, जबकि बोर्ड इसको नहीं मानता है। ठीक है, चलिए दूसरी बौद्ध संगति 512 है, कहीं 513 ईस्वी AD लिखी हुई है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि भैया ये लिखा गया, एक परिणाम तो ये हुआ। दूसरा परिणाम ये हुआ कि प्रथम जैन संगति में 12 अंगों को लिखा गया। कितने अंग? 12 अंगों को लिखा गया। क्या किया गया? 12 अंगों को लिखा गया कि भैया जो 12 अंग थे जैन साहित्य थे, क्या थे? जो जैन साहित्य थे उनको लिखा गया है। ठीक है, संकलन किया गया इनका। कंप्लीशन ऑफ, ऐसे लिखना यहां पर कंप्लीशन। अच्छा इंपॉर्टेंट है इसलिए ही बता रहा हूं भैया, वरना बताता ही नहीं। कंप्लीशन आप कहेंगे कंप्लीशन ऑफ संकलन, या लिखा गया बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ 12 अंग्स। ठीक है जी, अंगाज। अंगाज लिखेंगे, अंग को क्या लिखेंगे? अंगाज लिखेंगे। और यहाँ पर ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, यानी कि डिवीजन ऑफ 2 पार्ट्स कह सकते हैं, या जैनिज्म डिवीजन ऑफ जैमिन इनटू 2 पार्ट्स। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया पहली जैन संगति हो गई है। अब एक दूसरी जैन संगति भी होगी, जिसने नहीं लिखा प्लीज लिखिएगा। आराम आराम से सारी चीजों को हम लोग लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब बात आती है सर दूसरी जैन संगति की, सबसे ज्यादा विवाद इस पर होता है। सेकंड जैन संगति, सेकंड जैन संगति कब होती है? बैठक कह सकते हैं इसको, सेकंड जैन मीटिंग कह सकते हैं कि ये कब होती है। सबसे ज्यादा विवादित कहीं तो 512 है, कहीं कहीं 513 भी लिखा हुआ है, और दोनों ही बोर्ड में पूछे गए हैं, दोनों ही बोर्ड में पूछे गए हैं। तो कहीं कहीं तो 513 है, कहीं 512 है, दोनों ही बोर्ड में आए हुए हैं, दोनों ही बोर्ड में आए हुए हैं। भैया बात होगी कि ये बौद्ध संगति हुई कहाँ पर थी, तो आप ध्यान रखना कि ये बौद्ध संगति ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बोर्ड अब इसको एक्सेप्ट कर रहा है। बोर्ड किसको एक्सेप्ट कर रहा है? 512 को। कहां पर होती है ये? बल्लभी में। कहां पर होती है ये? बल्लभी। और बल्लभी कहां पड़ता है? बल्लभी पड़ता है गुजरात में। बल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पड़ता है बल्लभी? गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बने थे? किसने अध्यक्षता की थी? चेयरमैन कौन बने थे? सॉरी, हेड कौन बने थे? यहाँ पर चेयरमैन नहीं बोलेंगे, हेड बोलेंगे कि सर हेड कौन बने थे। तो इसके हेड बने थे जिनका नाम था देवर्षि क्षमा शर्मण। आप कहेंगे देवर्धि क्षमा श्रवण, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी, सवा क्षमा श्रवण। ये कौन थे? ये अध्यक्ष बन गए थे जब इसका मतलब है ये एडी है, एडी ईसवी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एडी को हम ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसवी। ठीक है, अब बिफोर खत्म हो चुका है, अब ईसवी सेंचुरी चलने लग गई है, सेंचुरी चलने लग गई है। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसमें क्या किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ है? इसका परिणाम क्या हुआ? इसमें 11 अंगों को लिखा गया, 11 अंगों को लिखा गया। जो जैन साहित्य थे ना, 11 अंगों को लिखा गया, 11 अंगों को लिखा गया। ठीक है, लिखा गया कि भैया जो जैन
11 अंग थे वो इसमें लिपिबद्ध किए गए थे। क्या किए गए थे? लिपिबद्ध किए गए थे। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसको आप लोग पढ़ लीजिए कि जैन साहित्य भैया कितने 11 जैन साहित्यों को कब लिखा गया था? तो 512 ईस्वी में, जब दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, और इसमें 11 अंगों को लिखा गया था। कितने? 11 अंगों को लिखा गया था। ठीक है जी। चलिए, वॉइस कम आ रही है क्या? कम आ रही है क्या वॉइस? तो प्रॉपर यहाँ पर चल रही है, प्रॉपर चल रही है, इसको लिख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा जो है, मैं केवल यहाँ पर जैसे जो तीर्थंकर हैं और उनके चिन्ह हैं उनको बता देता हूँ, उनको बता देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें मैं सर्कल कर दूंगा, उन्हें मैं सर्कल करूंगा। जैसे कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह किसको माना गया है? सांड को। कि सांड किसका प्रतीक चिन्ह है? किसका प्रतीक चिन्ह है? तो आप कहेंगे सर सांड या बुल किसका प्रतीक चिन्ह होगा? तो ऋषभ देव का। हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? तो आप कहेंगे हाथी भैया किसका? अजितनाथ रे का, अजितनाथ जी का। अजितनाथ जी जो सेकंड तीर्थंकर थे उनका बेटा क्या था? तो हाथी था। मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर पूछा जाएगा सुपार्श्वनाथ जी का क्या होगा? तो आप कहेंगे सर स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक। जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं सर्कल करता हुआ चलूंगा। हालांकि आप लोग इनको नोट डाउन करना चाहें तो कर लेना, वरना पीडीएफ में ये वाला पेज आपको ऐड मिल जाएगा, ये वाला जो है ऐड मिल जाएगा। ठीक है, पहली वाली में 12 अंग लिखे गए थे, दूसरी वाली में 11 अंग लिखे गए हैं। क्या लिखे गए? 11 अंग लिखे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक सारी चीज़ों को आप लोगों ने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये चीज़ें जो है आप लिखना मत, चाहो तो केवल इनको ही लिख लीजिए, क्योंकि ये ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर पूछा जाता है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को चाहो तो आप लिख लो। इसमें आता है भैया सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, बाकी सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। मैं केवल इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, ये चारों ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। कि भैया नेमिनाथ जी का क्या होगा? नीला कमल हो जाएगा। अरिष्ट नेमी जो 23वें तीर्थंकर थे या 22वें थे, इनका शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें थे, इनका सांप हो जाएगा। और महावीर स्वामी जी का शेर हो जाएगा। तो 4 ये हो गए कि भैया अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। पार्श्वनाथ जी का क्या है? सांप। महावीर स्वामी का क्या है? शेर। और नेमिनाथ है ये, नेमिनाथ जी का क्या हो जाएगा? नीला कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला कमल हो जाएगा। ठीक है, नीला कमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया मैंने महत्वपूर्ण बताए, ऋतुसेन मैंने महत्वपूर्ण ही बताए हैं, मैंने टोटल संख्या नहीं बताई, मैंने महत्वपूर्ण बताए, इंपोर्टेंट बताए। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि कुल अंगों की संख्या इतनी थी, कुल उपांगों की संख्या इतनी थी, मैंने कहीं नहीं लिखा। मैंने लिखा है कि महत्वपूर्ण अंग 12 थे, महत्वपूर्ण उपांग 11 थे, ऐसे करके मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अंग मतलब होता है जैन साहित्य। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इतना आप लोगों ने लिखा होगा। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। किसकी बात करेंगे? बौद्ध धर्म की हम बात करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं कि भैया यहाँ पर बौद्ध धर्म पढ़ा जाएगा, तो आप कहेंगे सर बौद्ध धर्मा या बुद्धिज्म, आप इसको बुद्धा लिखिए, यहाँ पर बुद्धा या बौद्ध धर्म लिख लीजिए, बुद्धिज्म लिख लीजिए। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भैया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध।
चलिए, हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के, यानी कि संस्थापक पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन हैं? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये है बौद्ध धर्म, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ये क्या है जी? ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, ऐसे आप लोग लिख लेंगे कि भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, बुद्ध का अर्थ पूछा जाता है कि सर बुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्ध का अर्थ क्या है, पूछ लेगा सर बुद्ध का अर्थ, बुद्ध का अर्थ क्या होगा। तो जब हमें पता होगा मीनिंग ऑफ बुद्धा, आपसे पूछा जाएगा सर मीनिंग ऑफ बुद्धा बताइए, क्या होगा मीनिंग ऑफ बुद्धा। तो आप कहेंगे मीनिंग ऑफ बुद्धा क्या हो जाएगा, आप बताइएगा सर मीनिंग ऑफ बुद्धा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाशमान। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशमान, प्रकाशमान या जागृत, प्रकाशमान या जागृत, प्रकाशमान या जागृत हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाशमान या जागृत, एनलाइटेंड या अवॉक्ड हम इसको बोलेंगे अंग्रेजी में। अब बात आती है कि सर महात्मा बुद्ध को और क्या कह सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, धर्म लिखा जाता है अंग्रेजी में धर्मा, धर्म को ही अंग्रेजी में धर्मा लिखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि किसको एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाएगा? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध को ही एशिया का ज्योति पुंज कहा जाएगा या भैया लाइट ऑफ एशिया कहा जाएगा। दिव्य पुंज भी इन्हीं को कहा जाता है। नोट लिख देता हूं, यहां पर नोट लिख देता हूं कि महात्मा बुद्ध को ही, महात्मा बुद्ध को क्या लिखा जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाएगा? एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योति पुंज कहा जाता है, ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। इसको आप चाहें तो नोट में ऐसे लिख लें, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ऐसे लिख लें कि भैया महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत, जो दूसरों को प्रकाश दे वो प्रकाशमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाशमान हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कहते हैं। चलिए, अब बात आ जाती है भैया महात्मा बुद्ध का परिचय पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म कहां पर हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे भैया इनका इंट्रो, हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध का परिचय, हम पढ़ेंगे भैया इनका परिचय। क्या पढ़ेंगे? हम इनका परिचय पढ़ने वाले हैं। परिचय कि महात्मा बुद्ध का परिचय क्या है। देखिएगा, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। मूल नाम पूछ ले, मूल नाम पूछ ले, बचपन का नाम पूछ ले, ओरिजिनल नेम पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे? ओरिजिनल नेम। यहाँ पर आप कहेंगे ओरिजिनल नेम क्या होगा? ओरिजिनल नेम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इनका जो ओरिजिनल नेम है महात्मा बुद्ध का क्या है? जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ कि महात्मा बुद्ध का ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। आप ये बताओ सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? आप कहेंगे
कहेंगे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम या मूल नाम क्या है तो आप कहेंगे, चाइल्डहुड नेम पूछ ले तो यहां पर आप कहेंगे सिद्धार्थ। क्या लिखेंगे आप? सिद्धार्थ लिखेंगे, सिद्धार्थ। ठीक है, यहां मूल नाम हो जाएगा या बचपन का नाम हो जाएगा? बचपन का नाम, बचपन का नाम। चाइल्डहुड नेम आप कहेंगे चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम। यहां पर आप लोग इन सारी चीजों पर चर्चा कर लेना तो आप कहेंगे भैया सिद्धार्थ ही है। क्या है? बचपन का नाम कह लें, ओरिजिनल नाम कह लें, आप कहेंगे सिद्धार्थ है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आराम से लिख लिख कर पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय बहुत है। क्योंकि अब ये मान के चलो कि आपका एग्जाम डेट भी बढ़ गई है तो इसलिए हम आराम से इसको पढ़ेंगे। पहले पीडीएफ से इसलिए पढ़ रहे थे कि समय कम था, सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना था। अब हम थोड़ा सा आराम से हाथ से लिखकर पढ़ेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन हमने बात की है महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की बात की है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? जन्म यानी कि वर्थ कब हुआ है महात्मा बुद्ध का? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है मेरे लाडलो? 563 बीसी में। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। कहां पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी गांव नेपाल में पड़ता है। और वहां पर एक शाक्य कुल हुआ करता था जिसके प्रधान हुआ करते थे शुद्धोधन। शुद्धोधन के परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है सिद्धार्थ, और वही बच्चा आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से? महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाएंगे। तो हमने ये पढ़ लिया इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे लुम्बिनी ग्राम में। कहां पर? लुम्बिनी ग्राम में। और लुम्बिनी ग्राम कहां पड़ता है मेरे लाडलो? आप कहोगे लुम्बिनी ग्राम पड़ता है जी नेपाल में। नेपाल एक देश है, तो भैया महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? नेपाल में। कब हुआ था? 563 बीसी में। कि इनका परिचय, इनका मूल नाम क्या है, इनके बचपन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ होगा प्रकाशमान या जागृत, प्रकाशमान या जागृत। अब बात आती है कि भैया इनके पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के फादर का नाम क्या था? फादर कौन थे महात्मा बुद्ध के? आप कहेंगे भैया महात्मा बुद्ध के फादर का नाम क्या है, तो इनके फादर का नाम लाडलो शाक्य कुल में जन्मे थे, जिनके शाक्य कुल के प्रधान थे शुद्धोधन। क्या थे? शुद्धोधन, शुद्धोधन। याद रखेंगे शुद्धोधन कौन थे, तो ये शाक्य कुल के प्रधान थे। कौन थे ये? शाक्य कुल के प्रधान, शाक्य कुल के प्रधान। ठीक है जी, कौन थे? शाक्य कुल के प्रधान, यानी कि हेड ऑफ, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में, हेड ऑफ शाक्य, हेड ऑफ शाक्य कुल। ठीक है जी, हेड ऑफ शाक्य कुल। कुल को क्लेन लिखा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर क्लेन मत लिखना, कुल ही लिखना। ठीक है, क्लेन लिखते हैं कुल को, लेकिन क्लेन ना लिखकर आप क्या लिखना? कुल ही लिखना। शुद्धोधन किसके पिता थे? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। अब बात आती है कि महात्मा बुद्ध की जो माता जी थी उनका नाम क्या था? माया देवी। माया देवी का संबंध कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माया देवी का संबंध किससे है, तो ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। कौन थी? कोलिय रिपब्लिक की डॉटर मानी जाती है, कन्या मानी जाती है। ठीक है, चलिए। जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके एक हफ्ते के अंतराल में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो बच्चे हैं ये, अब इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। ये वही प्रजापति गौतमी है, ये वही प्रजापति गौतमी है। हाँ, महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया या नहीं? अच्छा, समझ में अब आ रहा है?
अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बताइए। अब किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है कि भाई पीडीएफ से ही पढ़ाइए या मत पढ़ाइए? क्योंकि ये मैं मानता हूं ये आप लोगों को समय ज़्यादा मिल जाता है लिखने में। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध की माता का नाम। महात्मा बुद्ध की माता, कि भैया महात्मा बुद्ध की माता कौन थी, मदर कौन थी? मदर के बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्ध की मदर कौन थी? आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था जी? माया देवी। ये माया देवी कौन थी? तो आप कहेंगे माया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी। कौन थी ये? कोलिय। ऐसे भी लिखा जाता है कि सर ये कौन थी? कोलिय गणराज्य की कन्या। कौन हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर ये कौन थी? कोलिय गणराज्य की कन्या थी। कौन थी लाडलो? कोलिय गणराज्य की कन्या। कोलिय गणराज्य को कोलिय रिपब्लिक भी कहा जाता है। कोलिय गणराज्य को की कन्या थी, की कन्या। ठीक है, अब बात करेंगे कोलिय गणराज्य को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर कोलिय गणराज्य को आप कह सकते हैं सर इसको कोलिय रिपब्लिक ही लिखा जाएगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक। ठीक है जी। कोलिय रिपब्लिक की डॉटर थी, कन्या थी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के समय में ही क्या होता है, क्या हो जाता है? इनके माता पिता की मृत्यु 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाती है। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? पेरेंटिंग किसने की थी? पालन पोषण किसने किया? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया है? पालन पोषण, आप कहेंगे पालन पोषण, जिसको इंग्लिश में पेरेंटिंग बोला जाता है, कि भैया पेरेंटिंग किसने की थी? तो आप क्या कहिएगा कि पालन पोषण किसने किया था, पेरेंटिंग किसने की थी? तो इनकी पेरेंटिंग की गई थी इनकी मौसी के द्वारा। किसके द्वारा? मौसी के द्वारा। मौसी कौन थी इनकी? मौसी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। आप कह सकते हैं सर प्रजापति गौतमी द्वारा क्या किया गया था? पालन पोषण किया गया बाय आंट प्रजापति गौतमी। ठीक है, क्या किया गया भैया? यहाँ पर हम बात करते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया, माया देवी को ही महामाया कहा जाता है। याद रखना, इन्हीं को महामाया के नाम से भी जाना जाता है। महामाया देवी इन्हीं को कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, माया देवी या महामाया देवी इन्हीं को कहते हैं। पालन पोषण हो जाएगा। अब बात आती है सर महात्मा बुद्ध की शादी, कि महात्मा बुद्ध की शादी किसके साथ होती है? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी कौन थी? शादी किससे होती है? मैरिज किससे होती है? वाइफ कौन थी? तो आप कहेंगे सर इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। आप कहेंगे यशोधरा किसकी पत्नी थी? तो भैया महात्मा बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। किसकी? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। अब इनसे इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। प्रजापति नाम है उनका, प्रजापति नाम है, और नाम का मतलब होगा, ठीक है, जैसे मेरा नाम अजीत है तो अजीत का भी मतलब होता है जिस पर कभी जीत ना की जा सके, जिसको ना जीता जा सके, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यशोधरा किसकी पत्नी थी? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। अब महात्मा बुद्ध को यशोधरा से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, एक पुत्र प्राप्त हुआ, एक सन प्राप्त हुआ। सन का नाम था राहुल। क्या नाम था भैया? राहुल। तो महात्मा बुद्ध का बेटा था और महावीर स्वामी की बेटी थी। क्या थी? बेटी। ये पढ़ लेना आप लोग। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया इनका एक बेटा होता है राहुल। अच्छा, महावीर स्वामी के बेटी थी, है ना, और इनका क्या था? बेटा था। चलिए ऐसे हम लोग इनके, अभी तो जीवन परिचय ही पढ़ा रहा हूं मैं, अभी तो मैं इंट्रो ही बता रहा हूं महावीर स्वामी का, अभी तो मैंने केवल इंट्रो ही बताया है। अब महावीर स्वामी का इंट्रो हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे सर इनके घोड़े का नाम क्या था? महावीर स्वामी के घोड़े का नाम क्या था? आप कहेंगे भैया घोड़े का नाम क्या था? महावीर स्वामी के घोड़े का
नाम, सॉरी, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। घोड़े का नाम, नेम ऑफ हॉर्स, ऐसे पूछ लेगा कि भैया घोड़े का नाम क्या था, हॉर्स नेम क्या था, तो आप कहेंगे सर हॉर्स नेम क्या था, हॉर्स नेम क्या था, तो आप कहेंगे हॉर्स नेम भैया कंथक। क्या नाम था जी? हॉर्स नेम कंथक। चलिए यहाँ पर अब बात होगी, यहाँ पर अगर बात होगी तो आप लोग क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर कंथक। क्या नाम था जी? कंथक। कंथक किसका घोड़ा था? तो महावीर स्वामी का घोड़ा था जी कंथक। कौन? महावीर स्वामी का घोड़ा था कंथक। अच्छा जी, चलिए अब आप कहोगे सर ये तो इंट्रो ही चल रहा है जी, इंट्रो ही चल रहा है। बिल्कुल चलेगा, इंट्रो ही चलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करेंगे इनके सारथी का नाम क्या था? महावीर स्वामी के सारथी, सारथी का मतलब जानते हैं? जो घोड़ा चलाता है, जो रथ चलाता है, जो रथ चलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर कैरियोटीर्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना, यहाँ पर आप लोग लिख लेना, जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कि भैया इनका कौन था सारथी, इनका सारथी कौन था? तो सारथी का नाम अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे चाण, चाण, चाण नाम था, चाण, या इसको चन्ना भी कहते हैं, या चन्ना, चन्ना। कि चन्ना किसका सारथी था? तो महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का, बिंदुसार का, या अशोक का? आप कहेंगे महात्मा बुद्ध का था। किसका था? महात्मा बुद्ध का। लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। महात्मा बुद्ध को गृह त्यागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हुआ क्या था? हुआ क्या था कि महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, 4 सीन, महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 सीन। जब वो अपने साम्राज्य में घूमने के लिए निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति, पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। जब बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उनके मन में चिंता हुई, अरे ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति परेशान है। फिर दूसरा सीन उन्होंने देखा, दूसरा सीन देखा बीमार व्यक्ति का। एक बीमार व्यक्ति देखा, वो बड़ा परेशान था। उन्होंने तीसरा दृश्य देखा, मरा हुआ व्यक्ति, उसके चारों ओर उसके घर वाले बड़ा परेशान थे। महात्मा बुद्ध ने कहा पहला भी परेशान, दूसरा भी परेशान, तीसरा भी परेशान। चौथा दृश्य उन्होंने देख लिया, चौथा दृश्य उन्होंने देख लिया सन्यासी। और सन्यासी बड़े चन्ना है बेटा, चाण या चन्ना। ठीक है, सन्यासी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सोचा, हालांकि अभी सिद्धार्थ है, वो महात्मा बुद्ध बने नहीं है, उनके मन में यह विचार आया कि भाई पहले बूढ़ा व्यक्ति परेशान, दूसरा बीमार व्यक्ति परेशान, तीसरा जो मृत व्यक्ति है उसके चारों तरफ उसके घर वाले परेशान, लेकिन ये सन्यासी खुश क्यों है, ये इतना प्रसन्न क्यों है? महात्मा बुद्ध ने इसकी रिसर्च करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध घर छोड़कर निकल जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपना गृह त्याग देते हैं। क्या कर लेते हैं? गृह त्याग देते हैं। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया, घर छोड़ दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। चलिए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोगों ने ये पढ़ लिया, यहाँ हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि भैया महात्मा बुद्ध ने
कौन कौन से दृश्य देखे? आप कहेंगे भैया कौन से दृश्य देखे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। ऐसे लिखना कि 4 दृश्य देखे थे, 4 सीन देखे थे। और 4 सीन कौन कौन से थे? 4 सीन कौन कौन से थे? पहला उन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा आदमी देखा। दूसरा दृश्य उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा। कौन? बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देख लिया। तीसरा दृश्य उन्होंने क्या देखा? तीसरा उन्होंने मृत व्यक्ति देख लिया। क्या देख लिया? मृत व्यक्ति देख लिया। ठीक है, जिसके चारों तरफ लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। फिर एक देखा सन्यासी, जो प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था, सन्यासी देखा। और जैसे ही सन्यासी को देखा, महात्मा बुद्ध का जीवन परिवर्तित हो जाता है। और महात्मा बुद्ध ने इनकी खुशी का राज देखने के लिए क्या किया? महात्मा बुद्ध ने क्या कर दिया भैया? महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु यानी कि एज में क्या कर दिया? गृह त्याग दिया, गृह त्याग दिया, त्याग दिया। चलिए, गृह त्याग दिया, ठीक है। और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आप कहेंगे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, इंग्लिश में इसे महाभिनिष्क्रमण ही लिखा जाएगा, महाभिनिष्क्रमण ही लिखा जाएगा, महाभिनिष्क्रमण ही लिखा जाएगा। महाभिनिष्क्रमण ही लिखा जाएगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना गया? तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए, लिख लेंगे आप लोग यहाँ तक। अब बात करते हैं कि इनके प्रथम गुरु कौन थे। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु बने थे, प्रथम गुरु कौन बने थे? तो आप कहेंगे पहले गुरु बने थे अलार कलाम। कौन बने थे? अलार कलाम भैया, अलार कलाम। ठीक है जी, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु बन जाते हैं। कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन बने थे? अलार कलाम बने थे जी। कौन बन गए थे? अलार कलाम इनके पहले गुरु बन गए थे। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नहीं, पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, हाथ से लिखकर पढ़ेंगे। चलिए, अब बात होती है ज्ञान प्राप्ति की कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्ति, कि भैया इनको ज्ञान प्राप्ति कब होती है? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब मिला था? ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? आप कहेंगे एनलाइटेंटमेंट। एनलाइटेंटमेंट का मतलब क्या होगा? ठीक है जी, आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, गलत कर दी क्या मैंने स्पेलिंग? बिल्कुल गलत कर दी है ना, ये स्पेलिंग होती है एनलाइटेनमेंट। इनका भैया ज्ञान प्राप्ति की बात होगी। 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की, 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्या की 6 वर्ष इन्होंने क्या किया? तपस्या की, और तपस्या के बाद इन्हें क्या मिल जाता है? ज्ञान मिल जाता है। तपस्या के बाद इन्हें क्या मिला? 35 वर्ष की एज में, 35 ईयर्स की एज में या 35 वर्ष की आयु में, कि
आयु में इन्हें क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ये ज्ञान कहाँ पर मिला था, तो ज्ञान भैया कहाँ मिला, 35 वर्ष की आयु में जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। कब, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर, वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में। कहाँ पर बेटा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और ज्ञान प्राप्त कहाँ पर होता है, ज्ञान प्राप्ति स्थल कौन सा है, कहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्लेस कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया कहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ, तो आप जल्दी से बताइए कि ज्ञान प्राप्त होता है निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, गया, बिहार में। ठीक है जी, कहाँ पर, गया में। गया कहाँ पड़ता है, गया या बौद्ध गया, बात एक ही है। आगे चलकर ये क्या बन गया, बौद्ध गया बन गया। गया या बौद्ध गया बन जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है जी, बिहार में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे पर, नदी थी भैया कौन सी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पुनपुन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनपुन नदी कहते हैं, ऋजुपालिका नदी कहते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, जिसे पुनपुन नदी कहा जाता है। निरंजना नदी, निरंजना नदी के किनारे पर। और भैया कौन से वृक्ष के नीचे, पेड़ कौन सा था, ट्री। अगर वृक्ष पूछा जाए, ट्री पूछा जाए, तो आप कहेंगे ट्री था साल, पीपल का, पीपल वृक्ष था। कौन सा, पीपल वृक्ष था। और इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा गया। क्या कहा गया इसको, बोधि वृक्ष भी कहा गया, बोधि वृक्ष भी कहा गया। और इसको किसने काटा था, तो शशांक के द्वारा काट दिया गया। किसके द्वारा, शशांक द्वारा काट दिया जाता है। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी से। अब बात आती है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सरमोन, कहाँ पर दिया था, तो आप कहेंगे ऋषिपत्तनम में। और ऋषिपत्तनम सारनाथ में पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है, सारनाथ में पड़ता है। चलिए चलिए, सोनम कह रही हैं कि क्या सर हम भी योग से तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करके सीजीएल निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, अब जो है कलयुग का दौर चल रहा है। कलयुग में बहुत कम ही भैया ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। तो आप टेंशन मत लें, आप मेहनत करें तभी सिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा। एक बाबा मैंने देखा था, एक बाबा थे और वो कह रहे थे कि जिनके बच्चे पास नहीं हो पाते ये काम कर लें पास हो जाएंगे। अगले दिन न्यूज़पेपर में उन्हीं का बेटा 8वीं क्लास में फेल निकला। न्यूज़ ने बहुत कवर किया उनको और उन्होंने कहा कि लो ये तो ज्ञान दे रहे थे, इनका खुद का बेटा फेल हो गया, इनका खुद का बेटा फेल हो गया है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, चलिए बताइए। कल मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का टेस्ट लूंगा, ठीक है जी। फर्स्ट सरमोन, आप कहेंगे फर्स्ट सरमोन इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो ऋषिपत्तनम में। कहाँ पर, ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम कहाँ पड़ता है, सारनाथ में। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। और प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया है, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहां पर आप लोग लिखेंगे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, इंग्लिश में भी इसको धर्म, हालांकि इसको धर्मा लिखा जाता है, धर्म चक्रा, धर्म चक्रा
परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश, हाँ नहीं नहीं, चलो ऐसे कर लेते हैं, जितना मैंने पढ़ाया उतने का टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये हो जाएगा, अभी तो कम से कम 35-40 मिनट इसके लिए चाहिए, इसके लिए भी तो चाहिए, तो इससे आगे कल कंटिन्यू कर लेते हैं और कल इस चैप्टर का टेस्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, कल इस चैप्टर का टेस्ट भी ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो अजय कह रहे हैं कि सर कलयुग में सीजीएल क्रैक करना ही ज्ञान प्राप्ति के बराबर है। बिल्कुल ब्रदर, मैं सहमत हूं आपसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ चलिए, तो ये सारी चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे, और मैं कल आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा। कल मैं ये पूरा चैप्टर कराने के बाद मैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और मैं देखूंगा कि आप लोग कितना कवर करे हैं अब तक और कितना आपको आता है। ठीक है, चलिए तो फिर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं लाजवाब तरीके से। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहो। किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ठीक है, हाँ जी, तो जय हिंद, जय भारत।